हम्म। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बना है और आज सबसे बड़ा दिन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा है। प्रेज लॉर्ड। आज जैसे 18 जून है और 18 जून को हमारा चर्च एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है, लेकिन आप सभी को पता है कि लॉकडाउन होने के कारण हम लोग जो हॉल में या कहीं बाहर मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने घर में जो है ये सारे अरेंजमेंट किए हैं, सारे प्रोग्राम को किए हैं। जितने भी मेरे चर्च के भाई बहन मसीह है, जितने मेरे परिवार हैं, जितने मेरे कलीसिया में सदस्य हैं, मैं चाहता हूँ उसमें सभी लोग आ जाइए और आप मुझे देखिए और हम सब मिलकर, भले आज हम शरीर में एक नहीं लेकिन हम आत्मा में तो एक है। लेकिन जहाँ कहीं आप है वहाँ पर आप प्रभु की स्तुति करें, आप हालेलुया बोले। और जैसे मेरा प्रचार चालू होगा तो आप लोग मुझे दिखेंगे और मैं आपको देखूंगा। आमीन। तो आप सामने आ जाइए। और दूसरी बात जो है, आज जो हम लोग केक काटने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, पास्टर प्रार्थना करेंगे, तो हम चाहते हैं हम सब मिलकर प्रेज लॉर्ड आमीन परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे आज की शाम यीशु मसीह के नाम। प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन। ये बरसात का महीना है लेकिन अच्छा लग रहा है। प्रेज लॉर्ड आमीन। ओके, क्योंकि 18 जून को कभी बरसात नहीं गिरा, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ 14 साल मैंने चर्च एनिवर्सरी प्रोग्राम किए, मैंने 18 तारीख को बरसात कम गिरते हुए देखा, लेकिन आज का जो दिन है ज़्यादा गिर रहा है। क्योंकि इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, बरसात रुक गया, लेकिन क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, सब लोग अपने अपने घर में हैं, प्रेज लॉर्ड, इसलिए तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर भी हमको सबको संभाला है और हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। हमारे चर्च को 14 साल पूरे हो रहे हैं और 15 साल में हम लोग प्रवेश करने वाले, 15 साल में हम लोग प्रवेश करने वाले। प्रेज लॉर्ड। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक ऑनलाइन में और मीट गूगल के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाए चैनल पर, ताकि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। तो क्यों ना आज का दिन है और उसको याद करना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए तो इस्लाम, और इसको शुरुआत में नहीं की है तो इस्लाम। और इस मिनिस्ट्री के जरिए, फेथ ऑफ लाइफ के जरिए काफ़ी लोगों ने आशीष पाई है, काफी आत्मा बच गए हैं, उनका उद्धार हुआ है, उन्हें छुटकारा मिला है, परमेश्वर ने परिवर्तन को लाया और परमेश्वर ने सबको आशीष किया। प्रश्न तो प्रभु ने जो दिया है कलीसिया, हम उसका आदर करते हैं। प्रश्न कलीसिया और चर्च जो एक जरिया है, लेकिन कार्य तो प्रभु का वचन है। प्रश्न हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। 14 साल से इस मिनिस्ट्री को प्रभु ने संभाला है, 14 साल से परमेश्वर ने और दुख में हमें साथ दिया। प्रश्न आमीन। और कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत सारी जागरूकता लेकर आए और बहुत सारा कार्य हुआ है, बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने फैलाई है। हमें प्रेस तो हम गर्व करते हैं इस फेथ ऑफ लाइफ के जो चर्च है, जो मिनिस्ट्री, जिसका फाउंडर पास्टर सुनील पवार है। हमें प्रेस हम सब परिवार है इसमें ज्वाइंट है और मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर, क्यों ना आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे और इस दिन को हम कभी नहीं बोलेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए ठहरा है। तो इसलिए हालेलुया आमीन। प्रेज लॉर्ड। जब शुरू हमने चालू किया तो 2 लोग थे, अभी तो परमेश्वर ने 300 के ऊपर किया। प्रेज लॉर्ड। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम और कार्य करता है। तो क्यों ना हम चाहते हैं सब मिलकर, जितने मेरे भाई मसीह बहन हैं और भी फेसबुक ऑनलाइन पे देख रहे हैं, सभी लोग इसमें प्रभु की स्तुति करें। बाइबल कहती है क्या छोटे और क्या बड़े, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु महान है, प्रभु भला है। मेरा बाइबल कहते हैं, गिनती का 11:14 कहता है कि उस चमत्कार को ना भूलना, उस कार्य को ना भूलना जो परमेश्वर ने किया। वैष्णव, और मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा जो प्रभु ने मेरे जीवन के जरिए वो कार्य, वो चमत्कार, वो काम किए। वैष्णव हमें, और इसको मैं याद करता हूँ। दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं प्रभु का धन्यवाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। वैष्णव, जब तक मैं जिंदा इस पृथ्वी पर हूँ, आमीन, जब तक मेरे अंदर श्वास है, आत्मा है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता ही रहूंगा। इस मिनिस्ट्री का जो दर्शन है परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं और हम परमेश्वर की सेविका है और प्रभु का राज बढ़ाएं और बहुत सारी आत्मा को हम लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो क्यों ना हम शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि पास्टर शुरू कब करेंगे, स्टार्टिंग पास्टर प्रचार ही कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमीन।
ओके, तो हम चाहते हैं हम शुरू करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम सभी लोग प्रभु को महिमा। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, जितने लोग आप उसमें ज्वाइन हुए हैं चैनल पे, तो सभी लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, अन्य अन्य भाषा में प्रभु को और परमेश्वर की महिमा करें, नए नए शब्दों में प्रभु की बड़ाई करें, उस खुदा की स्तुति करें, उस राजा की बड़ाई करें जो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल कहती है मैं तेरे कार्य को कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरा धन्यवाद सदा देता रहूंगा। क्यों ना हम आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, आइए प्रभु को महिमा दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए हम चाहते हैं योग्यता प्रार्थना करेंगे स्टार्टिंग, आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें, कमान कभी का प्रार्थना करें। यस लॉर्ड हालेलुया, आपके नाम को उठाएं, यीशु के नाम इस समय हर एक व्यक्ति यीशु के जो नाम यहाँ से है जो हमें देख रहे हैं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद आप दें। प्रभु, पूरी yes, सृष्टि Lord, वचन से एकता hallelujah। स्तुति से एकता कि हर एक पूरी सृष्टि पूरी जाति परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज का ये दिन हमें दिखाया है, प्रभु ने इतने साल हमें संभाला इस मिनिस्ट्री में, हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो परमेश्वर तभी भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और युगायुग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम की सराहना करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई दूसरा ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमें हर एक समय जीवंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोले और उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसको हृदय से धन्यवाद दे, अपने पूरे श्वास से, अपने प्राण से और अपने आत्मा से इस समय धन्यवाद दे। वो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद दे पूरी सृष्टि को निर्माण करता परमेश्वर के लिए, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद दे इस समय के लिए जो समय परमेश्वर ने हमें दिया। हम उसके नाम को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करते, उसके नाम की महिमा करते, उसके नाम की जयकार करते, उसके नाम को धन्यवाद देते क्योंकि उसके योग्य। प्रभु धन्यवाद देते जो हमारा परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा चट्टान है परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद देते जो हमारा सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर तो हमारा आभार भी है, तो हमारा पास दोस्त भी है परमेश्वर, तो हमारा मित्र भी है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु तेरे कार्य के लिए, तेरे प्यार के लिए, और धन्यवाद देते इतने साल आपने हमें संभाला परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से मुसीबत से धन्यवाद देते। ओ यहोवा नीसी, राफा एल शैदाई, यहोवा जायरा परमेश्वर, वो हमारे अब्बा खुदा धन्यवाद देते रहते, धन्यवाद देते आपके लिए राजा प्रभु जो दिन आपने हमें दिया, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रार्थना का मौका दिया। अपनी सभा को आबाद भले आज हम शरीर से अलग है लेकिन आत्मा में एक साथ है। तो आदि है परमेश्वर सारे परमेश्वर दास के द्वारा और एक चूल्हे परमेश्वर तेरी महिमा करे। थैंक यू
ले तो हमारे दिल की आवाज, दिल की पुकार, क्योंकि तूने कहा मुझे पुकार, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। जकरिया कहता है, परमेश्वर बरतिमा कहता है, खुदा तू मेरी सुन ले, मेरी मदद कर, मुझे आशीष कर। पिता परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारे जीवन में काम करने वाला, हमारे जीवन में राज करने वाला में यीशु आप है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पवित्र आत्मा आएगा, मेरा पवित्र आत्मा आएगा। पिता मेरे नाम से भेजेगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आपका स्वागत है, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहते हैं, जकरिया का 4:6 कहता है, ना मैं अपनी बुद्धि से ना शक्ति से, जो कुछ होगा तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम आपके पवित्र आत्मा का आमंत्रित करते हैं, हम तेरे पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, हम तेरे पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से बुलाते हैं, जो आज की मीटिंग को और आज के चर्च अनुष्ठित प्रोग्राम को केवल की आशीष करेगा। कार्य कर प्रभु, चमत्कार कर प्रभु, जो आप होने देखा नहीं, जो कानों ने कभी सुना नहीं, जो हमारे चेत में, हमारे नजर में नहीं, वो चमत्कार इन दिनों में होने के लिए हम दुआ करते हैं। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस बात ऑफ लाइफ के जरिए तेरा राज बढ़े, तेरी इच्छा पूरी हो, और बहुत सारी आत्मा हमें तैयार कर प्रभु। यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी महिमा करते हैं, हम सारा सारी महिमा करते हैं। और जितने ऑनलाइन फेसबुक में हैं, जितने चैनल में ज्वाइन है, सभी को आशीष कर। हमारे भाई मसीह बहन को छू ले, उन्हें स्पर्श कर प्रभु, जो तेरे सेवक को साथ देते, कंधे के कंधा डालकर अपने हमें हमारे साथ चलते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, उन सभी को आशीष कर। हम सारा आदर सारी महिमा आपको दे, और ये प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 14 साल से परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में काम किया, कार्य किया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 14 साल में कार्य भी किया, काम भी किया है, और दूसरी बात जो है, परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष भी की है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं गर्व करता कि मेरा खुदा जिंदा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओके, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जिसने प्रभु ने जिस सेवक को भेजा है, जो उसका आदर करता है, खुदा कहता है मेरा आदर करता है, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे सेवक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, और आज का दिन यहोवा ने बनाया, क्यों ना हम उसकी स्तुति करेंगे, आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे, हम प्रभु की बड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आमीन। वो युगानुयुग का खुदा है, वो राज करने वाला परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थ्य प्रभु है। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम सब मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह सबको आशीष करे, प्रेज द लॉर्ड। मेरे कलीसिया, मेरे मेंबर्स मुझे देख रहे, आप हाथ हिला सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आज के दिन अपने हाथ को हिला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी के पास हाथ है तो प्लीज मुझे दिख रहे आप लोग, और मैं आपको दिख रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमीन। ओके, कितना खुश है आप सब, खुश है आप सब, खुश है, आमीन, खुश है ना, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड करिए, बोले यीशु मसीह में आनंद है, मैं ये भी ले, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह में खुश है, हाँ बराबर, मुझे करते हुए देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी भाषा भी समझने के लिए मुझे करते हुए देखिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सदा सर्वदा आनंद करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो, आमीन, हालेलुया, क्योंकि जय हमारी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय हमारी है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है, विजयी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिलकर गीत गाएंगे, हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओके, आमीन। अलग अलग लोग मुझे देख रहे हैं आज प्रभु इस चैनल पे, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आमीन। भले शरीर में हम एक नहीं है, आमीन, लेकिन हम लोग सब आत्मा में एक जरूर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो हम क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम गीत गाएंगे, हम प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओके,
तो एवरी डे एंजॉय, मतलब हमेशा एंजॉय करना है, आनंदित रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, चाहे दुख हो, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमें तो क्यों ना हम गीत गाएंगे, हम प्रभु को महिमा देंगे। हमें प्यार कितना कर पाया, हमें यीशु की जरूरत है। अभी 14 साल प्रभु ने हमको संभाला है, तो अभी 15 साल को संभालने के लिए यीशु की जरूरत है। हमें उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो आएगा तो ये आगे का जो साल है वो पूरा काम और कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, तो हम गीत गाएंगे, एक्शन करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हम एक्शन के साथ मिलकर गाएंगे। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हम किसी को डरने का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, अगर किसी को शक आ गया, शिकायत हो गया तो मुझे कॉल करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, तो हम मिलकर गीत गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। ओके, तो क्यों ना हम बिन तेरे यीशु मसीह कुछ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हम सब गीत गए। आमीन। अरे प्यार तू करता इतना, कितना, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना, इतना। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, बाजू लोग को देख के हम थप्पड़ लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्यार तू करता इतना, अरे प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में हमें किसकी जरूरत है? प्रभु यीशु की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम बिना बाइबल कहती है, यवन का 15 साल कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो हमें किसकी जरूरत है? प्रभु यीशु की जरूरत है। हालेलुया। तो क्यों ना हमें प्रभु की जरूरत है, हम सब मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद। 2015 में हमें कौन चाहिए? हाँ, कौन चाहिए? प्रभु चाहिए। हमें जब प्रभु होता है तो बहुत कुछ होना चालू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे और हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। आज की शाम यीशु मसीह के नाम, क्योंकि यीशु का नाम सबसे
ऊंचा है। आमीन हालेलुया। हमारे पैसे से, हमारे खुद से, हर चीजों से यीशु का नाम सबसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। आमीन हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। तो हम मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु को महिमा देंगे, हम प्रभु की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ओके, यीशु तेरा नाम सबसे। आमीन। आप उड़ी मत मारिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसा हाथ ऊंचा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सब मिलकर करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतीक्षा नगर में मुझे देख रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। ओके, देख रहे हैं आप लोग? ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देख रहे नीलम? ओके, हालेलुया। हाँ, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें। प्रतीक्षा नगर वाले, आमीन। वाशी नाका वाले सब लोग देख रहे हैं मुझे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वाशी नाका भी यीशु नगर हो जाएगा। आमीन। और इंद्र नगर भी यीशु नगर हो जाएगा। हालेलुया। सारे नगर यीशु नगर, क्योंकि प्रभु का राज निकट है और यीशु मसीह का इतिहास बनने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहते हैं, वचन प्रभु लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो। अगर आपका मन टूटा है, व्याकुल है, निराश है, उदास है, जो भी है, सब बाजू में रखिए। उस हृदय को बाहर बाजू में रखिए और ऐसे ही चलिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम प्रभु को खुले मन से, खुले हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि मत्ती का 15:8 में कहता है, तुम्हारा मन मुझसे दूर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और वोटों से मेरा आदर करते हो। मन को नजीक रखिए, करीब रखिए, अपने अंदर रखिए, ताकि हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस सिला की जैसा हमको कैदी नहीं किया है, लॉकडाउन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऑन लॉक खुला है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन। तो क्यों ना हम गीत गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा सॉन्ग है, तुम्हारा जैसे मैंने बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु के लोगों, हमें यीशु की स्तुति करना है, यहोवा को धन्यवाद देना। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे और प्रभु की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु के लोग मेरे यहोवा की स्तुति करो।
हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रेज द, बोले प्रभु यीशु के लोगों मेरी यहोवा की स्तुति करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा को धन्यवाद दो। तो ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, इस समय हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हम हालेलुया। सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। बेशक तूने अपने हाथ को उठाया, अपने सर को झुकाया, अपने आप को दीन और नम्र बनाया। तूने परमेश्वर महान व आत्मा है। तूने, हम बाइबल कहती है मेरी आराधना आत्मा सच्चाई से किया करो। इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने हाथ को उठाए, अपने सर को झुकाए। आइए प्रभु का धन्यवाद दें, राजा की बड़ाई करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। Yes, Lord of Jesus. धन्यवाद यीशु। तेरा राज बड़े, तेरी महिमा बो, तेरा राज बड़े, तेरी महिमा बो, प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो राजा। पिता हमारे आत्मा को जीतने के लिए, हमारे आत्मा को बचाने वाली बच्चा, क्योंकि तूने सबसे बड़ी महान आज्ञा दी है कि सारे जगत में जाके मेरा नाम का सुसमाचार घोषणा करो। और पिता पुत्र यस लॉर्ड ऑफ जीसस आने दे, क्योंकि बाइबल कहते हैं मत्ती का 14:24 का 14 कहता है, जब तक मेरे राज का सुसमाचार सारे जगत में नहीं पहुंचेगा मेरा आना नहीं है। और हम तेरे राज को फैलाना चाहते, तेरे राज को बढ़ाना चाहते, तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करना चाहते, ताकि हर एक आत्मा बच जाए और तेरी महिमा हो।
तेरा राज बढ़े और तेरी महिमा Yes, Lord. हमारे हाथों से, हमारे पूरे जीवन से तेरी सेविकाएं हो। प्रभु तूने हमें चुना है राजा, तूने हमें बुलाया है, तूने अपना अभिषेक अपनी आत्मा उंडेल कर तूने कहा है मेरा सेवक है, देखो मेरे। और हमें परमेश्वर तूने अपना दर्शन देकर प्रभु इस जगह पर लाया है। और हम चाहते हैं प्रभु हमारे हाथों से आए तेरी सेविकाएं हो, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। प्रभु पिता जो 14 साल में नहीं हुआ है वो आने वाले 15 साल में पूरा हो जाए। Yes, Lord. जो आंखों ने देखा नहीं वो कार्य हम देखना चाहते हैं, वो चमत्कार हम देख, नई नई आत्मा नए नए लोग तेरे राज में आ जाए और तेरा ही राज बढ़े, शैतान का राज खत्म हो जाए, घट जाए और तेरा राज बढ़े और तेरा राज युगानुग रहे। प्रभु हमारी दुआ है, प्रभु हमारी प्रार्थना है, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको दें और प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आप सभी के जीवन में काम करे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ये सभी लोग अपने, मैं चाहता हूं बाइबल निकालिए। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आप सबको शुरुआत से बोला है। आमीन। सारे दिन प्रभु की है, कोई शक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जैसे प्रभु से हमने वादा किया है कि मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेविकाएं करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और हम पूरे परिवार जो है आज प्रभु की सेविकाएं करते हैं, प्रभु का राज बढ़ाते हैं। बस हमारे दिमाग में एक ही बात है, प्रभु का राज बढ़ जाए और प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्यों ना हम देखते हैं इस समय परमेश्वर की आत्मा हम क्या बात करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ, कलीसिया के बारे में सिखाना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। अभी सभी लोग, जितने लोग इस चैनल पे ओपन है, मैं चाहता हूँ केवल सुनने का काम करिए। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। सुनने का काम करिए। ओके, जितने भी चैनल में हैं सब लोग सुनने का काम करिए। जब बोलो हम लोग केक काटेंगे सब लोग चिल्लाने का काम करिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अभी चिल्लाने का नहीं, आप खाली सुनने का है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें सुनने का है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सभी लोग अपने अपनी जगह पर शांत रहिए। अभी 2 शरीर के काम करेंगे। हाँ, ध्यान और कान बघायचं आणि ऐकायचं, याला लॉक मारायचं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ओके, याला लॉक मार, तुम्हाला काय पाहिजे ते बोला, पण इकडे बोलू। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ओके, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। आइए हम चाहते हैं कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह, आप सभी को पता है क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। तो कलीसिया का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को पता है कुलसे का रस का 1:18 में कहता है कि कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। और इस कलीसिया को स्थापना प्रभु ने की है। प्रेज़ लॉर्ड। और मैंने अपने यूट्यूब में जो है मैंने कलीसिया का मतलब क्या है इसके बारे में मैंने प्रचार किया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रचार आज वो नहीं है जो मैं आज बोलने वाला हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह। हमें सभी को पता है कि कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहते हैं पहली बार कलीसिया क्रूस के द्वारा बनाई गई। बाइबल कहते हैं, मेरा बाइबल का वचन कहते हैं पहली बार अगर कलीसिया बनी है तो यीशु के क्रूस के द्वारा बनी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु के क्रूस के द्वारा बनी है। इफिसियों का 1:22 कहता है। हालेलुया। और पापियों को क्षमा प्राप्त करने के लिए बाइबल कहते हैं अगर यीशु मसीह क्रूस काम पर नहीं जाता था या बलिदान नहीं होता था या क्रूस लेकर क्या बोलता है कोड़े नहीं खाता था, मार नहीं खाता है या क्रूस काम पर नहीं जाता था, तो आज हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा होने के जरिए आज हम कलीसिया में प्रवेश हुए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा बनी है। आमीन। हालेलुया।
सबसे बड़ी कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है पापियों को क्षमा, आमीन, किसको क्षमा? पापियों को क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जैसे पापी के बाइबल कहते हैं कि मत्ती का 1:21 में कहता है हमारे पापों से प्रभु हमें छुटकारा देता है। वैसा हमारे पापों से हमको बाहर निकालता है, हमको एक नई जिंदगी देकर हमको आशीष करता है। हालेलुया। तो आज जो है पापियों को क्षमा मिला है, इसलिए आज हम कलीसिया में। वैसे अगर हमको पाप क्षमा नहीं मिलता तो आज हम कलीसिया में और चर्च में नहीं होता। अगर आज हम फेथ ऑफ लाइफ में जितने भाई बहन मसीह बहन है, ये हमारे पाप की क्षमा भी है। वैसे हम यीशु मसीह ने यहाँ बाइबल कहते हैं कि मैंने आपको क्या बोला, पहली बार कलीसिया उस काम पर बनी है, पहली बार कलीसिया उस काम पर बनी है। वैसे क्योंकि यीशु मसीह उस काम पर गया, बलिदान हुआ, इसलिए कलीसिया निर्माण हो गई। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। सेकंड, पापियों को क्षमा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं अगर क्रूस ही ना होता तो कलीसिया भी नहीं होती, अगर क्रूस ना होता तो कलीसिया भी नहीं होती। क्योंकि पहले के जो है बहुत सारे सेवकों ने स्वीकार की, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है पतरस को बोला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पतरस को बोला कि मैं चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चट्टान पर, चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मैं चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर की कलीसिया, बाइबल कहती है कलीसिया का, बाइबल कहती है रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह कलीसिया के लिए उस काम पर गया। आज बाइबल कहती है कलीसिया का मतलब है, चर्च का मतलब हम सब इकट्ठा होना, हम सब एकत्रित होना, एक मन होना, उसको बोलते हैं कलीसिया। आमीन। जहाँ पर बाइबल कहती है 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, इकट्ठा होते, वहाँ पर कलीसिया होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया का मतलब ये नहीं कि बड़ा हॉल लिया या डीजे लगाए या चेयर लगाए या ओरिजिन लगाए तो कलीसिया है। लेकिन जहाँ हम सब इकट्ठा होते हैं, सब, चाहे हम अपने घर में हो, चाहे रोड में हो, चाहे हॉल में हो, चाहे बाहर हो या कहीं मैदान हो, हम सब इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर कलीसिया होती है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कलीसिया का अर्थ है चुनाववश। फर्स्ट पॉइंट, आई मीन कलीसिया का अर्थ है चुनाववश। आई मीन चुनाववश मतलब बाइबल कहते हैं प्रभु चुनता है, बुलावे तो बोलते चुने हुए का। आई मीन कलीसिया का अर्थ है चुनाववश, मतलब प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, बाइबल कहते हैं, लोगों को चुनता है। हमने उसको नहीं चुना है, जिस बाइबल कहते हैं जिसको प्रभु चाहता है उसको प्रभु चुनता है। आमीन। तो आज हमको अगर प्रभु ने चुना है तो इसका मतलब हमें कलीसिया के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं सेवक के लोग, आई मीन सेवा करने के लिए लोग, पवित्र लोग, आई मीन परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। पहला पत्र 2:9 कहता है। बाइबल कहते हैं यीशु ने पतरस से कहा, क्या पतरस से कहा? मैं तेरी कलीसिया चट्टान पर बांधूंगा। चट्टान का मतलब है मजबूत। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में मैंने बहुत जोर दिया, लेकिन आज मैं ज़्यादा दूर नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कलीसिया। बाइबल कहते हैं पतरस को यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी कलीसिया चट्टान पर बांधूंगा। अगर यीशु मसीह जब कलीसिया बांधता है ना तो मजबूत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलीसिया को नहीं बना सकते, हम कलीसिया को नहीं बांध सकते, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया को स्थापना कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सिर यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया का पाया है। आमीन। यीशु मसीह कलीसिया का परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया की रखवाली करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं चट्टान का अर्थ है कि या मत्ती का 16:18 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे परमेश्वर इस वचन में क्या बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सभी लोग सुनेंगे। बाइबल कहते हैं हमें चट्टान का अर्थ क्या है। वैसे चट्टान का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, रेत पर जो घर बांधता है कभी भी गिरता है, लेकिन जो चट्टान पर आई मीन मजबूत जगह पर घर बांधता है, कितना भी हवा आने दे, कितना भी तूफान आने दे, कितना भी जो है हमें समस्या आने दो, वो कभी नहीं गिरेगा। वैसे हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चट्टान पर कलीसिया बांधूंगा। चट्टान का अर्थ है, आइए हम पढ़ेंगे। ओके, सभी लोग अपना बाइबल निकालिए। मत्ती 16:18। हाँ। और मैं भी तुझसे, हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस तू है। पतरस है। हालेलुया। हाँ, तू पतरस है। अभी यीशु मसीह बोलता है तू पतरस है। आई मीन चार चैप्टर यीशु ने बनाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ओके, तो बाइबल कहती है कि मत्ती, लूका, मार्कुस, यूहन्ना, आई मीन वैसे 4 चैप्टर प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने बनाए। और यीशु मसीह मत्ती में बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके वचन में बोलता है कि तू पतरस है। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाइबल कहती है कि तू पतरस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहा है। ओके, पढ़िए आगे। हाँ। और मैं इस पत्थर पर, और मैं इस पत्थर पर मतलब मैं इस पत्थर पर मतलब मैं तेरे ऊपर, हाँ, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बांधूंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। अपनी कलीसिया बांधूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
मतलब बाइबल कहते तू पतरस है, आमीन प्रेसलम, और मैं तेरे ऊपर मैं चट्टान पर कलीसिया बांधूंगा प्रेसलम। प्रभु यीशु मसीह जो है किसी पर भी कलीसिया नहीं बांधता है प्रेसलम। जो गला हुआ है, जो आत्मा में ढिल्ला है, जो नॉर्मल है, जिसके बाद प्रभु का वचन नहीं है, जिसके बाद प्रभु के लिए प्यास भूख नहीं है, जो प्रभु के लिए जीता नहीं है, जो प्रभु के साथ चलता है, वचन में अपना जीवन नहीं बीता, उन पर कलीसिया नहीं बांधता है। यीशु मसीह अगर कलीसिया बांधता है तो चट्टान पर, मतलब मजबूत लोग प्रेसलम। कितना भी तूफान आएगा, कितना भी बादल आएगा, कितनी भी समस्या आएगी, कितना भी दुख आएगा, कितना भी परिश्रम होगा, कितना भी समस्या आएगा, उसमें वो सामना करके आगे बढ़ जाएगा प्रेसलम। तो बाइबल कहती है कलीसिया जो है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर नॉर्मल लोगों के ऊपर नहीं बांधता है। हमें प्रेसलम, हमें सब लोग ध्यान से सुना, मुझे सभी लोग सुन रहे, अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया बाइबल कहते हैं नॉर्मल लोगों के ऊपर नहीं बांधते हैं। कभी कभी लोगों के ख्याल होता है प्रेसलम, चलो हम लोग चर्च चालू करेंगे, चलो हम कलीसिया चालू करेंगे प्रेसलम। हम खुद चर्च बांधेंगे तो खुदा काम नहीं करेगा, लेकिन खुदा बांधेगा तो पक्का काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो कभी बोलेंगे चलो हम 4 लोग हैं, तू गाना गा, तू तबला बजा, आमीन, तू तबला बजा, तू नाच, आमीन, और तू बाइबल लेके खड़ा रहे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो ऐसा लोग करेगा, कलीसिया नहीं बांधेगा, प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का बच्चे रॉन्ग ट्रैक पर चलते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पतरस को बोला तू पतरस है, आमीन, तू पतरस है और तेरे ऊपर मैं कलीसिया बांधूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। तो पतरस को बोलने का मतलब क्या है कि पतरस तू नॉर्मल नहीं है, आमीन, तू नॉर्मल नहीं है और तू फॉर्मल भी नहीं है, तू ऐसा के वैसा इंसान नहीं है, तू मजबूत है, तू स्ट्रांग इंसान है, प्रेज़ लॉर्ड। तू सामना कर सकता है। तेरे ऊपर अगर मैं लोगों को लाऊंगा, एक कलीसिया बनाऊंगा, तो लोगों को लेके चलेगा, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कभी कभी इस बातों को नहीं समझते, प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि प्रभु जो जिसको चुनता है, जिसको प्रभु बुलाता है, उसके ऊपर कलीसिया बांधता है। अगर आज ये फेथ ऑफ लाइफ बनी है तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, प्रेज़ लॉर्ड, और मेरे ऊपर प्रभु ने कलीसिया निर्माण किया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। मैं मेरे ऊपर कलीसिया निर्माण की और इस कलीसिया का पाया जो है यीशु मसीह है, लेकिन कलीसिया ने मुझे रखा है, प्रेज़ लॉर्ड। ताकि देखो कभी कभी क्या होता है, पाया जब मजबूत होता है तो बिल्डिंग मजबूत है। अगर पाया ऐसा हो गया तो बिल्डिंग भी ऐसे ऐसे हो गया, प्रेज़ लॉर्ड। अगर कोई बेडरूम में है, कोई टॉयलेट में है, कोई हॉल में है, कोई किचन में, वो भी हिलना चालू करेगी, क्यों? क्योंकि पाया हिल रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। अगर देखो बीच में अभी तूफान आया था, आमीन, बिल्डिंग ऐसे हो रही तो सब लोग ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए तो ऐसे, हम ऐसे हो गए तो ऐसे हो गए, प्रेज़ लॉर्ड। मतलब मैं रॉबर्ट का नहीं बता रहा, आपको बता रहा हूँ कि तूफान कैसा आता है, प्रेज़ लॉर्ड। तो बोलने का मतलब क्या मालूम आपको कि अगर देखो अगर प्रभु ने जिसके ऊपर कलीसिया बांधा वो स्ट्रांग व्यक्ति होता है, वो मजबूत व्यक्ति होता है, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि प्रभु को पता है कभी कभी क्या कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बांधता है ना तो पहला मिट्टी का ना स्वास्थ्य लेता है। मैं बिल्डर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो बोलेगा पास्टर को कैसा मालूम कि मिट्टी का बात लेने का, वैसा मिट्टी जो होता है उसका बात लेते हैं कि मिट्टी के ऊपर मैं बिल्डिंग बांध सकता है। अगर उसको मिट्टी में कुछ मिलावट लगा ना वो कभी बिल्डिंग नहीं बांधेगा, उसमें और खत डालेगा और क्या बोलेगा उसको बनाएगा, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएगा। अगर नॉर्मल मिट्टी होती है ना तो उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बने, क्योंकि उसको पता है ये मिट्टी जो है बिल्डिंग का पाया नहीं पकड़ सकती। आपको समझ में आया? वैसा आपके अगल बगल में अगर कोई बिल्डर है तो आप पूछ सकते हैं, आई मीन उसको मेरे साथ मिला सकते हैं, बेस्ट आई मीन हालेलुया, ओके। तो लेकिन सच्चाई ये बेस्ट आई मीन, क्योंकि बिल्डर को जो जगह पसंद आता है वही जगह लेता है। अगर कोई नहीं हटेगा तो सब फटेगा, हाँ समझ जाएगा, बेस्ट मतलब उसको बांधना ही बांधना, क्योंकि उसको मिट्टी और वो जगह अच्छा लगा, ओके। तो अगर बाइबल कहती है, मैं उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रही, यीशु मसीह कहता है मैं तेरे ऊपर कलीसिया बांधूंगा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया निर्माण करूंगा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया खड़ा करूंगा, वैश्रम, और तू उस कलीसिया का क्या होगा? सिर होगा, वैश्रम। उस कलीसिया का तू पास्टर होगा, उस कलीसिया का तू सेवक होगा, और तू कलीसिया की रखवाली करेगा, तू कलीसिया की देखभाल करेगा। वैसे हम बाइबल में अक्सर लिखा है कि अच्छा चरवा अपनी कलीसिया की रखवाली करता है, अच्छा चरवा अपनी कलीसिया की देखभाल करता है। वैसे हालेलुया। कभी भी लाइफ में एक बात रखना, कभी भी चर्च को निर्माण करने का नहीं, खुदा जब दर्शन देता है, बुलावट देता है तो कलीसिया निर्माण करता है। वैसे देखो मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, तब परमेश्वर ने उसको साथ दिया। कभी कभी क्या होता है ना, कोई लोग अपने खुद से करके मिनिस्ट्री चालू, खुद से कलीसिया चालू करते हैं, वो कलीसिया गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो चट्टान में नहीं होती है, वो रेत पर होती है। वैसे वो कभी भी हिलती है, लेकिन चट्टान पर बाइबल कहती है यीशु जिसको चुनता है उसके ऊपर कलीसिया खड़ा करता है। कितना भी तूफान दे, कितनी भी समस्या हो, कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रभु संभालेगा, प्रभु उसको बचाएगा। ये बहुत बहुत हमको सीखने वाली बात है, हमको सीखना है, उसको समझना है। तो बाइबल कहते हैं तू पतरस है, आई मीन तू पतरस भी डरा होगा। ऐसा क्या बोल रहा है यीशु मसीह, मैं तो पतरस ही हूँ, और पे मैं क्या प्रभु को मेरी चेहरे में कुछ फर्क दिख रहा है क्या अलग दिख रहा है? इसलिए प्रभु ऐसा बोलते तू पतरस है, वैष्णव। और आगे क्या लिखा है? हाँ हमें वैष्णव बाइबल के क्या पढ़े, और अंधलोक के फाटक, हाँ
उस पर प्रबल न अंधों होगी। लोग की कोई भी पाठक प्रवेश नहीं करेगी, दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, कोई अंधकार की शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। आमीन। मैं तेरे द्वारा बड़ा बड़ा काम करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की सामत वहां पर प्रवेश करेगी। मेरा बाइबल कहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, वचनों पर चलना, प्रतिदिन प्रार्थना करना। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जहां पर एकता है वहां पर परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहते हैं क्या बोलते हैं, शैतान का सामना करने वाली कलीसिया होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कलीसिया में लोग आते हैं, शैतान का सामना नहीं करते, उसी में पकड़ में आ जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहते हैं चेला बनना। कलीसिया का मतलब है शैतान का सामना करना, चेला बनना। प्रेज़ लॉर्ड। जो अगर चेला बनना चाहता है वो अपने खुद का, अपने सोई का इनकार करो। बाइबल कहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है, मेरा सेवक बनना चाहता है, वो अपने खुद का इनकार करे, अपने सोई का इनकार करे, तो ही वो चेला बन सकता है। आमीन। चेला का मतलब है लीडर्स, चेला का मतलब है एल्डर। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पुराने कारणों में एल्डर बोला, नए कारणों में लीडर बोला। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बाइबल कहती है कि तू मेरा चेला बनेगा। वैसे चेला का मतलब अगर जो सचमुच अपना क्रूस उठाना चाहता, अपनी सोई का इनकार करेगा, वही चेला बन सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें हमें बाइबल कहती है कि परमेश्वर के राज को लाना, यानी परमेश्वर के राज को नीचे लाना, वैसे उसको बोलते हैं कलीसिया। प्रेज़ लॉर्ड। और आंतरिक की दोनों की बाइबल कहती है विश्वासियों की कलीसिया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। और बाइबल कहती है चौथा पॉइंट, कलीसिया की जरूरत पूरी करना, उसको बोलते हैं कलीसिया। कलीसिया को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं कलीसिया। कलीसिया की रखवाली करना, उसको बोलते हैं कलीसिया। प्रेज़ लॉर्ड। ये सारी बातें वचन में लिखी है। आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर को ऊंचा किया। अब्राहम ने जो है, इब्राहिम ने जो है परमेश्वर को ऊंचा किया, परमेश्वर के नाम को महिमा दी। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष किया और उसको बोला, मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, मैं तेरे द्वारा तेरे द्वारा जाति निर्माण करूंगा। मतलब तेरे द्वारा मैं कलीसिया निर्माण करूंगा, ऐसा अब्राहम को बोला। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। मैं तेरे द्वारा जाति निर्माण करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। देखो अपना क्या बोलता है, उत्पत्ति का 12 में डिक्लेयर की है। ओके, हम उस वचन को पढ़ेंगे सभी लोग। ओके, उसको बोला मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरा नाम ऊंचा किया है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। तू जाति का मूल होगा और तेरे द्वारा मैं कलीसिया निर्माण करूंगा, और जितने लोग कलीसिया में आएंगे वो तेरे संतान बनेंगे, वो तेरी जाति बनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो तेरे बच्चे बनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो तेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं सारी बातें जो है परमेश्वर वहां पर बता रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन दूसरा पॉइंट में डिक्लेयर किया है, मूसा ने परमेश्वर का कार्य आगे किया। आमीन। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। मूसा को परमेश्वर, इस्राएली लोग, यानी इसराइल लोग, प्रेज़ लॉर्ड, मिस्र देश को, मिस्र देश से यानी मिस्र के पाप से, मिस्र के गुलाम से, मिस्र की बुराई से छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब उसको कलीसिया निर्माण किया उसने। आमीन। ये दूसरा पॉइंट है मूसा। आमीन। हालेलुया। आमीन। और बहुत सारे इस्राएल के लोग उसमें थे, मूसा। आमीन। वैसे उसका नाम था मूसा और इस्राएल की कलीसिया में लोगों को आता था गुस्सा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि मूसा को परमेश्वर बोला, मैं इस्राएल को छुड़ाने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, मैं तेरा अभिषेक करता हूँ। आमीन। मूसा एक तोतला इंसान था। आमीन। वो बोलता मैं बोल नहीं सकता, वो बोलता तू नहीं बोल सकता, तेरा बाप तो बोल सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर के पास कौन सी सामर्थ कमी थी? परमेश्वर अनपढ़ लोगों को चुनता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर, बाइबल कहते हैं जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं उनको प्रभु चुनता है। आमीन। परमेश्वर कलीसिया को निर्माण करने के लिए बाइबल कहते हैं उसके वचनों में होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो बाइबल कहती है मैं गर्व करता हूँ, एक पास्टर, प्रेज़ लॉर्ड, और प्रभु ने मेरे द्वारा कलीसिया निर्माण किया। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं एक आत्मिक पिता हूँ और मैं कलीसिया को क्या बोलता, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोग दिए हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जिसको लेकर मैं चलता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने, मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर काम करता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बातें में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस्राएल का मतलब है कलीसिया। मिस्र देश से मतलब फिरौन के गुलाम से बाहर। देखो हम लोग भी मिस्र देश में थे, फिरौन के गुलाम में थे। फिरौन का मतलब है शैतान। ओके। आमीन। फिरौन का मतलब है शैतान। ओके। प्रेज़ लॉर्ड। तो उन जमाने में फिरौन जो शैतान के रूप में था। आमीन। तो लोगों के ऊपर हल्ला करता था, लोगों के ऊपर नाइंसाफी करता था, लोगों को बदनाम करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, उनको गुलामगिरी में रखता, उनको ब्लैकमेल करता था, उनके ऊपर अत्याचार करता, बहुत सारा भ्रष्टाचार करता था, बहुत सारा बुरा उनके साथ काम करता था। तो परमेश्वर को बड़ा दया है क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर क्यों चिल्लाते थे, मेरा बाइबल कहते हैं। तो परमेश्वर को आवाज गई। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर सुना। तो परमेश्वर ने इस इस्राएल को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अभिषेक किया।
आमीन। और परमेश्वर ने मूसा को जब अभिषेक किया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, झाड़ी के द्वारा उसको दर्शन किया, आग के द्वारा उसको दर्शन किया और बोला तो इस्राएल लोगों को, क्योंकि मूसा डर गया, क्योंकि इतने 30 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए इतना खाने की बात नहीं थी। दोस्तों आमीन, मूसा अकेला, लेकिन मूसा के साथ परमेश्वर था। कभी भी याद रखना, जब कोई भी काम करते तो हमारे साथ परमेश्वर होना मुझे। दोस्तों जब परमेश्वर होता है तो हर चीज आसान हो जाती है। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ चीज जो है भारी पड़ जाती है, तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ परमेश्वर होता है वह हर चीज आसान हो जाती है। आमीन। दोस्तों हमें करने के लिए बहुत इच्छा होती है। दोस्तों हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते, जब बाइबल कहते कि सेनाओं का यहोवा, रोमियो का 8:31 कहता है, सेनाओं का यहोवा अगर हमारे संग है तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा होगा। दोस्तों हालेलुया। पूरी विरुद्ध खड़ा होने के लिए भी सोचेंगे लोग, प्लान करेंगे, लेकिन उनका कुछ चलेगा नहीं। हमें दोस्तों क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया इस्राएल को छुड़ाने के लिए। ये कोई खाली की बात नहीं है। आमीन। बाइबल कहते हैं इतने लोगों को लाने, फिर का सामना करना, फिर लोगों को छुड़ाना। अभी कभी कभी क्या लोग कलीसिया निर्माण करते हैं, कलीसिया को परमेश्वर देता है तो पास्टरों को फेस करना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को पाप से छुड़ाने का, उनकी बुराई से उनको बाहर लाने का, उनके स्वभाव को बदलने का, उनके कैरेक्टर को बदलने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा परिश्रम करता है। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं मत्ती में, जो सेवक परिश्रम करता है उसका दोगुना आदर करो। हालेलुया। क्यों दोगुना आदर बोला है? क्योंकि वो तुम्हारे लिए अपना प्राण देते, तुम्हारे लिए कष्ट करते, तुम्हारे लिए मेहनत करते, तुम्हारे लिए वचन बोलते हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि कलीसिया में, बाइबल देखो कभी कभी पूरी दुनिया को चुनने के लिए किसी एक राष्ट्र वाले लोगों को या बड़े व्यक्ति को चुनने के लिए बहुत सारे लोग मतदान देते हैं, लेकिन सेवक को कौन चुनता है? उसको वोटिंग कौन देता है? परमेश्वर। सेवक को जो है पब्लिक एंड चर्च वोटिंग नहीं देता है, परमेश्वर देता है। क्योंकि मूसा को इसराइल ने वोट नहीं दिया, परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने वोट लिया। बाइबल कहते हैं कि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है ये बातें हमको सीखना बहुत जरूरी है। हमें तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, हमें खुद नहीं करने, परमेश्वर का काम परमेश्वर को करना है। क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए हमारी बुद्धि और शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। तो कभी कभी लोग कहते चलो हम दो, तुम्हारे दो, चलो बाद में बाकी पता चला वो दो उधर गए, ये दो इधर गए। ऐसा नहीं है। कलीसिया के लिए चलाना है तो परमेश्वर होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे हल्ले होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को संभालना आत्मा में। तो कोई एक इंसान घर को संभाल सकता है, कलीसिया को संभालना इतना आसान नहीं, क्योंकि कलीसिया में अलग अलग कैटेगरी के और दिमाग के लोग होते हैं। मेरे जैसे सब लोग नहीं है, अपने अपने दिमाग के लोग हैं, तो उनको एक लाना, उनको एक समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आधा बाल गया मेरा। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए इधर से मैं थोड़ा टकला हो गया। ओके समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कलीसिया चलन इतना आसान नहीं है। हम तो बाइबल कहती है लोग दुनिया का बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन ये सेवा कभी नहीं बंद होगा। वो युगानुग है, परमेश्वर की सेवा युगानुग है। वो युगानुग रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। जैसा परमेश्वर मेरा युगानुग है तो उसका चर्च भी युगानुग है। हालेलुया। हम यहाँ पर भी सेवा काय करेंगे, हम मरने के बाद स्वर्ग में भी सेवा काय करेंगे। और मैं गर्व करता हूँ, मुझे जैसे अनपढ़ को प्रभु ने चुना, मुझे बुलाया और सेविकाई दी, कलीसिया की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं, तीसरा पॉइंट, याकूब को परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने काम करने के लिए। तो इस बोलने का मतलब ये है मेरा कि चलाना इतना आसान नहीं। बाइबल कहते हैं कलीसिया का सिर जो है प्रभु है। 7 बातें मैं बताकर खत्म करूंगा, मतलब वचन खत्म करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम चाहते, पहला कलीसिया उद्धार पाई भी होनी चाहिए। पहले अगर हम कलीसिया में है तो उद्धार पाए। उद्धार का मतलब आत्मा में छुटकारा, आत्मा में परिवर्तन। अगर हमारा उद्धार नहीं हो तो हमारे कलीसिया में रहना बेकार है। लेकिन जब हमारा सैल्वेशन होता है, हमारा छुटकारा, तो उसको कलीसिया में रखा जाता है। कलीसिया में कैसे लोग होते हैं? बाइबल कहते हैं उद्धार पाए लोग, आत्मा में छुटकारा। विश्वासी लोग यानी धर्मी लोग, हालेलुया। पवित्र लोग जिसको बोलते हैं छुटकारा पाए लोग। और दूसरा, शैतान के गढ़ और बंधन को नष्ट करने वाले, तोड़ने वाले, हटाने वाले होना चाहिए। हमें शैतान का सामना करने वाले चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा चलो, शैतान का सामना करो। और तीसरा, कलीसिया
प्रार्थना करने वाली कलीसिया होना चाहिए। आई मीन फिलिप्पियों का 4:24 का कलीसिया कैसे होनी चाहिए? प्रार्थना करने वाला चाहिए। वैसे अगर हम कलीसिया में हैं तो हम प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। आई मीन वैसे जब हम कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होगी तो अरे देखो, जब पतरस जब जेल में था तो उसकी कलीसिया सोई नहीं थी। आई मीन उसकी कलीसिया डांस नहीं कर रही थी। आई मीन उसकी कलीसिया खाना नहीं खा रही थी। आई मीन उसकी कलीसिया किधर बुराई नहीं कर रही थी। उसकी कलीसिया क्या कर रही थी? गिड़गिड़ा रही थी, प्रार्थना कर रही थी, हमारे पास्टर पतरस को बाहर निकाल, उसको छुड़ा दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये तो बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब उसकी कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना किया, मेरा बाइबल कहती है पतरस बाहर आ गया। आई मीन आजकल की कलीसिया में लोग क्या करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं। आई मीन अपने लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल कहती है कि अपने सेवक के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो पास्टर तुम्हारे लिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वैसे वो पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। आमीन। वैसे आमीन। तो बहुत सारे लोग जो है पत्र जब कभी पास्टर समस्या में होता है, तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, आमीन, उस कलीसिया जिसके हाथ में होती है उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। वैसे आमीन। उठल्या कलीसिया करते, मला कांदा पाहिजे, मला बटाटा पाहिजे, मला अंडा पाहिजे, है ना, म्हणजे समजून जा। आम्ही प्रेसर याची पुढची कुठली स्टोरी बोलणार। तो कलीसिया क्या करना चाहिए? पास्टर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पास्टर को परमेश्वर आशीष करे, पास्टर को पवित्र आत्मा भर दे। आमीन। वैसे हमारे पास्टर को दुख में है, समस्या है, प्रभु उसको मदद करिए। हमें उनकी सुधि दीजिए, उनको आशीष करिए। क्योंकि कलीसिया, पतरस ने जब कलीसिया बांधी उसके ऊपर, तो पतरस जब बंदे समस्या में था, जब प्रॉब्लम्स में था, तो उसकी कलीसिया चुप नहीं बैठी। मेरा बाइबल कहता है उन्होंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, और पतरस को बाइबल कहती है बाहर निकाला गया। वैसे हालेलुया। आमीन। तो बहुत सारे लोग क्या करते? प्रार्थना नहीं करते, पास्टर को बहुत दुख देते, पास्टर को तकलीफ देते, पास्टर को दर्द देते, पास्टर को मुसीबत में डालते। आमीन। हम प्रेसर, और जो पास्टर बोलता है वो नहीं करते, जो नहीं बोलते वही करते। आमीन। प्रेसर, तो कितना पास्टर को दुख देते और प्रार्थना करते, आमच्या पास्टरला आशीर्वाद करा परमेश्वर। आमच्या प्रार्थना करताना तर क्रियामध्ये मी आणले पाहिजे। नाही प्रार्थना केली म्हणजे झालं नाही, प्रार्थना जेव्हा करतो तसं आपल्याला राहायला बी पाहिजे आणि तसं वागायला बी पाहिजे, तर ती प्रार्थना आशीर्वाद होते। आणि प्रार्थना करणार आणि तुम्ही अंधारात राहणार, त्याला काही अर्थ नाही। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं। एक दूसरी बात है, तीसरी बात है प्रार्थना करने वाले, और बाइबल कहती है कलीसिया के द्वारा सहायता होती है। कलीसिया के द्वारा बाइबल कहती है कलीसिया में सहायता होती है, पास्टर को सहायता होती है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बाइबल कहते हैं 5वां पॉइंट, कलीसिया में एकता होना चाहिए। कलीसिया में कैसा होना? एकता होना चाहिए। आई मीन कोई किसी के विरुद्ध होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कलीसिया में कभी एकता नहीं होती है। आई मीन निश्चय में एकता नहीं, यूनिटी नहीं होती है। कभी कभी लोगों का दिमाग, हर किसी के अंदर यूगो होता है, घमंड होता है, किसी का स्वभाव गलत होता है, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्यों? तो उसमें पास्टर का क्या होता है, पूरा, हाँ समझ में आ रहा है वैष्णव, उसमें पास्टर पूरा ये हो जाता है। तो बहुत सारा पास्टर इसने ऐसा किया, पास्टर वो ऐसा है, पास्टर ये ऐसा है, पास्टर ये ऐसी बोलती है, पास्टर वो वैसा, पास्टर ये आपके विरुद्ध जाता है, पास्टर देखो ना ऐसा करता है। मतलब यूनिटी नहीं है कलीसिया में। आज जब कलीसिया में एकता नहीं होते ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हर बात में अंडरस्टैंड नहीं होती है। वैसे उनको ये नहीं पता है कि हम चर्च में, उनको ये नहीं पता है, उनको लगता है हम घर में वैसे कलीसिया में भी रहते नहीं। कलीसिया आज प्रभु की है, आई मीन, और घर हमारा। हम घर में कैसे भी रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कलीसिया में कैसे भी नहीं रह सकते। कलीसिया में कुछ नियम होते, परमिशन, कुछ वचन होते, कुछ आज्ञा होते, उसको फॉलो करना होता है। वैसे अभी मैं जैसे घर में रहता हूँ, मैं वैसे चर्च में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मैं चर्च में हूँ, मैं कलीसिया में हूँ, मैं परमेश्वर की दरबार में हूँ, तो मुझे वैसा रहना है जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है। वैसे आमीन। मैं घर में कैसे भी रह सकता हूँ। वैसे हर 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 जगह होता है जिसमें खाने का टाइम होता है, खाना खाने का टाइम पे हम लोग सोते नहीं। आई मीन ऐसा सोकर खाना नहीं खाते। वैसे समझ, तो नहाने के टाइम पे हम लोग कपड़ा नहीं पहनते, नहा रहा तो कपड़ा कैसा पहनेगा। तो ये सारी बातें हमको सीखना बोलते हैं। तो हमें आप बोलेंगे मैं नहा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े पहनो, ऐसा करते, पहले पूछो वहाँ, फिर कपड़े पहनो। टाइम होता है कपड़ा पहनने का, नहाने का, खाने का, पीने का, जाने का, वैसा ही। तो घर में बैठने का कैसा कैसा बात करना, हर बात में एक मैच्योरिटी होती है, हर बात में एक मैच्योर होती है। अगर ये मैच्योर, कभी कभी लोग क्या करते हैं, घर में जैसे व्यवहार करते हैं, उनको लगता है हम चर्च में भी ऐसा व्यवहार करें। तो इसका मतलब क्या बोला? गेलेला म्हणजे कुठे नाही गेलेलं, तुमच्या डोक्यातून गेलेलं। ओके, बेस्ट हाल है। अभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना, उनको लगता है चर्च में भी वैसा व्यवहार करें। तो ये उनके भूल है, उनकी गलत फहमी। कलीसिया क्या है उनको आप ये नहीं पता, यीशु कौन है इनको ये नहीं पता। रेस्टोरेंट है ना। तो अभी देखो, अभी मैं इंडिया में रहता, अगर मुझे अमेरिका में जाना है तो मैं इंडिया के जैसे नहीं रहूँगा, मैं अमेरिका लोगों के जैसा रहूँगा।
हमें वैष्णव क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चल रहा है वैसे ही मैं रहूँगा। अगर मैं लंदन में जाऊँगा तो लंदन के जैसा रहूँगा, मैं अगर पंजाब में जाऊँगा मुझे पंजाब, क्योंकि मैं पंजाब में जाता हूँ मुझे पंजाब का ही खाना खाने मिले, इंडिया का खाना नहीं मिलेगा। तो इंडिया के लोग, हाँ इंडिया में सबसे बड़ा फेमस वड़ा पाव है, ध्यान में रखो। ओके वैष्णव, और पंजाब में हाँ छोले पूरी ये फेमस, तो उधर में तो वही मिलेगा। मैं नहीं इच्छा खाना भी खाना पड़ेगा क्योंकि उधर का वही, उधर का वही। तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसा जहाँ रेगिस्तान होता है वैसा हमको जीवन जीना है। तो अपना घर में वैसा रहता है, वैसे चर्च में नहीं रह सकते। तो कुछ नियम होते हैं। तो लोगों को नहीं पता चलती कलीसिया में कैसा रहना है, कैसा चर्च में रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे पास्टर के आगे रहना है, ये सारी बातें नहीं समझते। उनको लगता है हम घर में रहते वैसे इधर भी, घर में चिल्लाते वैसे इधर भी चिल्ला, घर में वो बोलते वैसा बोलने का मतलब उनको क्या बोलते, लिमिट नहीं होती, लिमिट क्रॉस होती है, वो सीमा नहीं होती है। वैष्णव तो सीमा होना बहुत जरूरी है, समझना बोलते रहे, मैच्योर होना बोलते रहे, इसलिए बाइबल कहते हैं। वैष्णव हमें तो बाइबल में पहला बोलते 1:10 में डिक्लेयर किया परमेश्वर के राज को लाना, हमें प्रकटीकरण का 1:15 लिखते हैं परमेश्वर के राज को लाना, मतलब परमेश्वर के राज को चेतना, आत्मा को बचाना। वैष्णव बाइबल कहती है कि मत्ती का 24:14 कहता है जब तक मेरा राष्ट्र का सुसमाचार सारे जगत में नहीं पहुंचता है तब तक मैं आऊंगा नहीं। हमें देखो लिखा है, अगर ये वचन पढ़ेंगे एक बार उसके बाद आएंगे। मैं सारी वचन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जितना बोलता आप लिख के अपने डायरी में, और आराम से रात को 12 बजे तक बात जागा रही है पढ़िए। ओके हाँ मत्ती का 24:14 पढ़ेंगे। मत्ती 24:14 हाँ और राज्य का यही सुसमाचार, राज्य का यही सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा आगे कि सब जातियों पर गवाही हो। हाँ सब जातियों पर गवाही हो जाएगी। अंत हाँ तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा, मतलब जब तक सुसमाचार सारे जाति में नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा, तब तक यीशु मसीह आएगा। अगर प्रभु का राज लाना है, प्रभु को लाना है, तो हमें प्रभु का सुसमाचार और प्रचार करना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों में 9 में कहता है हाय उस मनुष्य के ऊपर जो प्रभु का प्रचार नहीं करता है, जो प्रभु का गॉस्पेल नहीं बताता है, जो प्रभु के बारे में किसी को बताता नहीं, प्रभु में किसी को लाता नहीं, हाय उस मनुष्य को। वैसला हालेलुया। बाइबल कहती है, मत्ती का वचन कहता है कि 18:28 में जाओ सारी सृष्टि में, जाओ पूरे जगत में मेरे नाम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और लोगों को हमें वैसला में मेरे नाम की घोषणा करो और गवाही बना। वैसला हालेलुया। और गवाही बन जाएगी हर छोर तक मेरे नाम की महिमा। मतलब बाइबल कहती है प्रभु के राज को लाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसा स्वर्ग में तेरा राज है इस पृथ्वी पर राज है। खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा। बाइबल कहती है अंत तब आएगा जब मेरे राज का सुसमाचार पहुंचेगा। अगर आपको लगता है कि प्रभु को लाना है, प्रभु को यहाँ पर लाना है, तो सुसमाचार सारे जगत में फैलाना है। हालेलुया। जब दुनिया में सुसमाचार फैलेगा, दुनिया में प्रभु का राज का सुसमाचार फैलेगा, यीशु मसीह आने वाला है। हम लोग घर में बैठ के प्रार्थना प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा राज स्वर्ग में है पृथ्वी पर आ जाए, तशी रोजची भाकर आम्हाला दे, भाकऱ्याचं पडले आम्ही बेस्ट आमची रोजची भाकर दे, किती खाऊन खाऊन भाकऱ्या खाणार काय माहिती, आम्हाला रोजची भाकर दे। परमेश्वर का राज जो खाने पीने पे नहीं है, परमेश्वर के वचन में बारे हमें मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जी। हालेलुया। मेरा बाइबल में सब लिखा है। वैसे हमें कितना समझे, मैं ज़्यादा वचन खाता हूँ इसलिए मोटा हो गया। हालेलुया। वैसे तो वचन वो इम्पोर्टेंट है। हमें आकाश या पृथ्वी सारी दुनिया मिट जाएगी, लेकिन प्रभु कहता है मेरा वचन कभी नहीं ठहरेगा। गवत सूख जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं ठहरेगा। ऐसा बाइबल के वैसे आमच्याकडे वचन नाही म्हणून आम्ही सुगड बोंबिले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हे सर्व गोष्टी आम्ही आमची जिंदगी जगते, वचनाची जिंदगी जगत म्हणून आम्हाला प्रॉब्लेम्स होते। वचनामध्ये चाला सर्व काही येणार। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर के राज को लाना, कितने लोग लाना चाहते हैं? मुझे हाथ बता रहे आप लोग, अच्छी बात है। सब लोग लाना चाहते हैं ना? तो अभी बरसात आ रहा है, बरसात में जाके क्या करो, प्रभु का प्रचार करो। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सभी को बताओ यीशु मसीह को लाना है। खाली यीशु येणार आहे, आता जगत अंत होणार है। आज पूर्ण अभी तक सुसमाचार नहीं फैला तो जगत में अंत कैसा होगा? हालेलुया। ये सारी बातें आपको सीखना है। परमेश्वर के राज को लाना है तो हमें प्रचार करना है। और बाइबल कहते हैं कलीसिया को परमेश्वर, एक वचन पढ़ेंगे हम इफिस का 3:10, उसमें लिखा है परमेश्वर का ज्ञान प्रकट करना कलीसिया में। हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमें ओके पढ़ेंगे। ओके इफिस 3:10 7 पॉइंट बता रहा हूँ। ओके पहला पॉइंट क्या ध्यान में सुनो,
आई मीन उधार पाई हुई कलीसिया, दूसरा शैतान के गढ़ और शैतान के गढ़ को नष्ट करना, और तीसरा कलीसिया प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, और चौथा कलीसिया के द्वारा सहायता, और पांचवा कलीसिया एकता में होना चाहिए, और छठवा परमेश्वर का राज लाना, आई मीन, और सातवां परमेश्वर का ज्ञान प्रकट करना। आई मीन फर्स्ट सब लोग ध्यान से सुनो, कलीसिया उद्धार पाई हुई, दूसरा शैतान के गढ़ यानी शैतान के बंधन पाप को नष्ट करना, और तीसरा कलीसिया कैसे होनी चाहिए, प्रार्थना करने वाली कलीसिया। आप लोग कलीसिया को क्या करना चाहिए, रिधीनिभर सोना है, प्रार्थना नाही करायची है ना। आम्ही या आडशा मुंगी कडजा 4 महिने पावसामध्ये कसं कसं जमा करून ठेवतो, आम्ही तर पावसामध्ये काही जमा नाही केलं है ना, बसलं आणि बोलतो गरम गरम चाय दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई मीन कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, तीसरा, और चौथा कलीसिया के द्वारा सहायता मिलती है ना, प्रेज द लॉर्ड। आई मीन कलीसिया में तो प्रभु की महिमा करना है और प्रभु का राज बढ़ाने के लिए सहायता करना है, आई मीन, और चौथा कलीसिया एकता में होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ओके, और पांचवा परमेश्वर के राज को लाना है, आई मीन, और छठवा परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करना है, सॉरी परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करना, और सातवां जाति को लोगों को उसकी शिक्षा देना, यानी वचन उनको प्रकट करना। ओके हम पढ़ेंगे, ओके हाँ पढ़े, इफिस 10:10 छठवा पढ़ रहे हैं अभी, हाँ ध्यान में रखना, हाँ। ताकि अब कलीसिया के द्वारा कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का परमेश्वर का ज्ञान विभिन्न प्रकार का अलग अलग प्रकार का ज्ञान और प्रधानों और अधिकारियों पर हाँ जो स्वर्गीय स्थानों में है यस 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 प्रकट किया जाए। प्रकट किया जाए, मतलब परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर के दास है, जो अभी अधिकारी व्यक्ति है, वो ज्ञान को क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। किधर कलीसिया में अलग अलग प्रकार का सेवक का ऐसा होता है, ज्ञानी होता है, उसके पास अलग अलग नॉलेज होता है, अलग अलग ज्ञान होता है, उसको कोई सिखा नहीं सकते। लेकिन आजकल की कलीसिया में लोग क्या करते हैं, पास्टर को सिखाते हैं, पास्टर ऐसा नहीं, पास्टर तसं नाही, पास्टर असे करायचे, पास्टर तसे करायचे। आई मीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी तुम्हारा बॉस जिधर काम कर, तू बॉस को बॉस ऐसा फैक्ट्री नहीं चलेगा, मैं आपको बता दे, ऐसा काम नहीं करना। आप बोल सकते, बॉस बोलेगा तू बॉस है क्या मैं बॉस है, तो मैं पास्टर है क्या तुम पास्टर है। हाँ ये बात समझ में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बॉस के सामने कैसे रहती है, आणि पास्टर हमारा शे है ना, असं नाही राहायचं है ना, प्रेज द लॉर्ड। कारण बॉक्सपेक्षा, बॉक्स म्हणजे बॉक्स नाही, बॉसपेक्षा पास्टर मोठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जाति को शिक्षा देना चाहिए, मत्ती का 18-20 में कहता है, शिक्षा देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, आई मीन लोगों को सिखाना चाहिए। आई मीन हम सिखाते तो ऐसा भी चलना चाहिए। परमेश्वर आशीष है, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप सभी को पता है हमारे फेथ ऑफ लाइफ को जो है 14 साल प्रभु ने संभाला, और मैंने 14 साल में जो है बहुत सारी बातें सीखी है। हमें 14 साल में बहुत सारी बातें सीखी है, और बहुत सारी बातों को हमने सीखा है देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सारी परमेश्वर जो है हमको ये सारी बातें सिखाता है। 14 साल में बहुत दुख आया, बहुत तकलीफ आया, मुसीबत आया, लेकिन प्रभु ने हमको संभाला है, प्रभु ने हमको बचाया। हम गर्व करते हैं, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता, आज मेरा परिवार सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें आशीष किया है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, कार्य कर रहा है। 14 साल, अभी 15 साल लगने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मैं चाहता हूँ केक कटिंग करने हैं तो पास्टर यशुदास आएंगे और प्रार्थना करेंगे, आमीन, चैनल पे, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग प्रार्थना सुनेंगे, ओके, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण बाहर नहीं जा सकते, हम लोग घर में जो है प्रार्थना रिक्वेस्ट की है। तो मैं चाहता हूँ इस समय के लिए, आमीन, परमेश्वर के सेवक प्रार्थना करेंगे, आमीन, और प्रार्थना कर रहे भी हम लोग, तो सबको बताया है, प्रार्थना में चालू है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग सभी लोग इस समय केक कटिंग करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ केक लाए, ओके, हम केक लाएंगे और सब लोग कटिंग करेंगे, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर के प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हमें 14 साल से प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को संभाला, फेथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री, ये चर्च को परमेश्वर ने आशीष किया, हमें, मुझे और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को परमेश्वर ने संभाला, प्रेज द लॉर्ड। हम दोनों ही पति पत्नी फुल टाइम सेलिब्रेट करते हैं, फुल टाइम परमेश्वर का राज बढ़ाते हैं। हमारा एक ही दोनों का मकसद है, बस जिस प्रभु ने हमको ज़िंदगी दी है, जिस प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हम प्रभु का राज बढ़ाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो बहुत सारी बातें हैं तो परमेश्वर हमको सिखाता है, परमेश्वर हमको देता है। सभी लोग अपने अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और अपने अपने स्थान पे खड़े रह के प्रार्थना करेंगे अपने पैथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, पैथ ऑफ लाइफ चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर इस कलीसिया के जरिए प्रभु ने आपको आशीष किए तो दिल से प्रभु को धन्यवाद, दिल से परमेश्वर की महिमा करना, दिल से परमेश्वर को बढ़ाना। हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हम इस बातों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ठीक, यहाँ पर लाया गया प्रभु का गाना। सबको केक दिख रहा है? पास्टर आले ना? आले गेले सातला बोललेले ना. ठीक आहे, तो येतो आले का? आवाज नाही खुलत आहे. खुला खुला. आले? ओके. गीत गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ
केक काट रहे हैं, हम लोग वहाँ पर ताली बजा सकते हैं। वाव हाँ, फिर हेलो। कितना मालूम? ओके ओके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी लोग। आमीन। इस समय अपने हाथों को उठाए, जितने मेरी कलीसिया है सभी लोग अपने पास्टर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो आपको अगुवाई होती है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग प्रार्थना करते थे, अपने हाथों को सभी लोग उठाएं और प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर से मांगिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि फेथ ऑफ लाइफ परमेश्वर आशीष करे। ओके, आइए हम चाहते हैं सब एक प्रार्थना। ओके, पांच लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करें। ओके, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपकी आपका स्तुति धन्यवाद करते देते, फिर से एक बार आपके समूह Yes, करते, yes, Daddy, हृदय की hallelujah। गहराई से धन्यवाद देते पिता, हम परमेश्वर। तेरी महिमा अच्छा करते, प्रभु, ये सुंदर हम तेरी समूह का बड़ाई आपने करते, फिर हम से तेरे एक नाम बार को हमें ऊंचा दिया, करते, और ये प्रार्थना हम समूह तेरे का नाम आपने को मुझे ऊंचा दिया करते परमेश्वर। हैं। प्रभु, इस फेता प्लेट को Yes, प्रभु Lord, उसका अच्छी। पाया आपने रचा धन्यवाद, परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि प्रभु माँ के धन्यवाद, गर्भ में पिता धन्यवाद। तूने हमारे लिए इच्छा Yes, को, Daddy। योजना को रखा था। हम तो नहीं जानते थे परमेश्वर, लेकिन आमीन, परमेश्वर आमीन। तूने समय के अनुसार हमें इस कलीसिया को देख के पिता परमेश्वर एक ऐसा बहुमूल्य तोहफा आपने स्वर्ग की ओर से हमें दिया परमेश्वर। आमीन, आमीन, आपने आमीन, उस आमीन। लायक हमें समझा कि हम तेरे राज की खेती करें Yes, परमेश्वर, Lord। तेरे राज की सेवकाई करने के लिए आपने हमें चुनाव आमीन, धन्यवाद आमीन, देते आमीन। प्रभु। आपने इतने साल प्रभु हर एक कुछ तेरी उपस्थिति को रख के प्रभु गॉड पावर, मैन पावर और मनी पावर को देकर अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला प्रभु। आपकी मान उपस्थिति को रखा, आपने स्तुति आराधना किया, बीस एक प्रचार में, रेमा में, और अद्भुत चिन्ह चमत्कार जो भी आपने अभी तलक आज के दिन तलक के, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ आमीन, रचा आमीन। प्रभु। जैसे परमेश्वर जो हम जैसे पिता नए साल में इस मिनिस्ट्री की सेवकाई में कदम डाल रहे प्रभु, हम यीशु ताकत के और नाम से बुद्धि हमें से नहीं आशीष रचा, तेरी आत्मा की जरूरत है आमीन, रचा। आमीन। जो आत्मा तूने अभी तक हमें गाइड किया, वही आत्मा इसके आगे भी और बढ़कर हमारे साथ रहे और हमें गाइड करे। तेरे अभिषेक से बढ़कर हम सेवकाई करना चाहते रचा प्रभु। इसके आगे होने सवा पिता परमेश्वर हर एक उस मीटिंग को, हर एक उस प्रार्थना को, जो छोटी सा हाउसियत या विजिट होने दे आमीन, आमीन, या आमीन। बड़ा चर्च या मीटिंग होने दे, हर एक उस सभा में जहाँ तेरा नाम लिया जाता है प्रभु, तेरी मान उपस्थिति को आने दे, वहाँ तेरा अभिषेक आने दे, तेरा जलाल आने दे। हर एक स्तुति आराधना, हर एक प्रचार, हर एक उस प्रार्थना सभा, हर एक उस एक्टिविटी को तेरे नाम से यीशु के ब्लेस नाम से, मारते, यीशु श्वेता ब्लैक के हर एक उस प्रार्थना सभा को ब्लेस मारते प्रभु। जितने लोग, जितने भी एरिया परमेश्वर प्रभु होने आमीन, दो, आमीन, जहाँ हमारा आमीन। सिंधी कैंप होने दो, वाशिना का, मानपुर, गोवंडी yes, yes, या yes, परमेश्वर yes। नाना सोपारा, कांदवली या Yeah, विरार yes, परमेश्वर yes। प्रभु, हर हर बार एक वेस्टर्न कल्याण लाइन को, परमेश्वर, सेंट्रल लाइन को दीवा हम करते हैं। परमेश्वर, बॉम्बे यीशु के नाम सेंटर, और हर एक को पिता जो धारावी परमेश्वर, पिता परमेश्वर नेहरू का एरिया, हर एक उस एरिया जो भी पिता परमेश्वर, पिता मैंने कुछ एरिया का नाम भी नहीं लिया, वो हर एक एरिया से जितने भी लोग आ रहे हर एक को पुराने और नए होने दो, हर एक के लिए मैं आशीष मांगती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तू एक है राजा, और हम सभी भी एक होकर तेरी महिमा आत्मा सच्चाई से और अद्भुत तरीके से तुझमें होकर करे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है हर एक उस एरिया को ब्लेस मांगते हैं, हर एक उस प्रार्थना सभा को ब्लेस मांगते हैं रजा। और प्रभु होने दे रजा, जो हमने कभी सोचा नहीं ऐसा अद्भुत काम इस साल में तू करते हैं महिमा के लिए प्रभु। तेरे बेटे का पास्टर सुनील पावर का अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर, और प्रभु अगर कोई ऐसी
हमारे कलीसिया के विरुद्ध प्रार्थना है या कोई सोच है शैतान की, तो हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु ये कलीसिया तेरे लहू से, बहुमूल्य लहू से तूने खरीदी है राजा, और इस कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे लहू से ढाकते राजा। धन्यवाद देते इस महामारी में भी तो हर एक को संभाला परमेश्वर राजा, हर एक की अपने रक्षा की, हर एक को पिता लगने हर एक जरूरती विश्वास में बनाए रखा। हम धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया के हर एक बातों को हम तेरे हाथों में देते। प्रभु मैं तो इतना ही जानती हूँ, तू हमारा परमेश्वर है, हमारा माँ बाप सब कुछ है, और हम सिर्फ तेरे बच्चे सब राजा। हम सब एक साथ तेरी महिमा करें, तुझमें खो जाए, ताकि हम आत्मा में होकर और बढ़कर तुझसे बातें करो, तेरी महिमा करें। प्रभु यीशु के नाम में इस चर्च को, चर्च के परिवार को, तेरे पिता परमेश्वर दास को, उनके परिवार को, हर एक तेरे दास ही ब्लेस मांगते रह जा। धन्यवाद देते इस समय के लिए, इसके आगे तू अगुवाई कर रह जा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में करते सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करें। आमीन। सभी लोग अपने अपने जगह पर प्रभु को धन्यवाद दिया है। आमीन। हमारा जो चर्च एनिवर्सरी प्रोग्राम इस समय खत्म हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी कल से हमारा नया 2015 की कलीसिया चालू होने वाली है। प्रेज़ लॉर्ड। तो सभी लोग मिलकर कलीसिया को क्या बोलता हूँ, हिम्मत दो, हौसला दो और आगे बढ़ेंगे। अब बहुत जल्द चर्च चालू होगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। आमीन। उसमें हम बड़ी खुशी बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी हम आनंद के साथ प्रभु की और महिमा करेंगे। आमीन। तो मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, आपको केक नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन ऐसा समझे कि मैंने आपको केक सबको खिलाया है वैष्णव, क्योंकि सब भी मेरा बच्चे एक साथ नहीं है, इसलिए मैं इस अवस्था में कुछ नहीं कर सकता हूँ वैष्णव। लेकिन हमें वैसा मिलने के लिए आएंगे तो हमारा प्यार आपको मिलेगा। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। हम सभी को परमेश्वर आशीष करें। आमीन।